हाथ उठा के जयकार लगाइएगा, क्योंकि इससे हमारे मम्मी पापा का सम्मान होता है। बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो पालनहार पिता की। आइए सुनिए कि हम लोग के माता पिता आखिर क्या होता है। सुनिए सुनिएगा, एक बार सभी के माता पिता के लिए कहेंगे, अगर अच्छी लगे तो अपने माता पिता के लिए जोरदार ताली बजाइएगा आप सभी। कहते हैं एक बेटा, ओनली एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छत को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ। एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। और एक माँ बाप पाल लेते हैं चार बेटों को, एक माँ बाप पाल लेते हैं चार बेटों को, और वही 4 बेटे मिलकर पाल नहीं पाते एक माँ बाप को। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। देखिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर विनती है, मैंने इतनी देर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं चाहूंगी जो भी भगत खड़े हैं, अगर आप लोग अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं तो इस भजन में प्लीज बैठ जाइए, सिर्फ इस भजन में बैठ जाइए। अगर अपने सच में आप मम्मी पापा से प्रेम करते हैं बिल्कुल मैं जरूर गाऊंगी। वीडियो अपलोड से तक चली गई, देख लीजिए। और इस भजन में प्लीज कोई भी बातें ना करें और ना ही कोई उठेगा, सिर्फ आप लोगों को इस भजन को सुनना है ध्यान से कि हम लोग के माता पिता आखिर क्या होते हैं। माँ के लिए आपको बहुत कुछ सुनाया जाएगा और सुनाया जाता है, लेकिन एक शख्स ऐसा और भी है जिसके लिए जल्दी कोई कुछ नहीं कहता। मुझे बता सकते हो वो शख्स कौन सा है? पिता, पीछे से बताइए कौन है? किसी को पता है वो शख्स कौन सा जिसके लिए जल्दी कोई कुछ नहीं कहता? पिता। सब कह रहे वो शख्स पापा है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? जरा हाथ उठा के बताइए। जो मानते हैं एक बार अपने अपने पापा के लिए जरा हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइए। ये सच है। कहते हैं ना कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है, कहते हैं ना कि माँ के चरणों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन एक बात इस बेटू चंचल की हमेशा याद कर लीजिएगा, पिता भी उसका द्वार है। जब तक आप उस द्वार पे प्रवेश नहीं करेंगे ना, आपको जन्नत नसीब हो ही नहीं सकती है। बोलो अपने अपने माता पिता की। एक बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, उसके पापा जॉब करते थे, वो रोज शाम को आते थे, तो वो छोटी सी बच्ची एक दिन एक कोने में ऐसे बैठी होती है और अपने पापा के लिए इतना प्यारा सा शब्द कहती है ना, जिसकी यहाँ पे छोड़ दो आप, कहीं पे भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो छोटी सी बच्ची इतना प्यारा सा शब्द अपने पापा के लिए कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। अब उस बच्ची ने ये शब्द क्यों कहा, इस बात में गौर कीजिएगा। कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं, मगर शाम तो मेरे पापा को लेकर आती है ना। बोलो पालनहार पिता की। आज लोग फिर भूल गए, बोलो अपने अपने माता पिता की। ये बात आइए सुनिए कि क्या होते हैं हम लोग के माता पिता। सुनिए। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? क्यों? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे? जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे,
ममता को तरस जाओगे जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओ। ये मेरा विश्वास है। अगर इस भजन को आप सभी ने दिल से और ऐसी शांति से बैठ के सुन लिया तो ये मेरा विश्वास है कुछ भक्तों की आंखों से तो आंसू जरूर आएंगे। बस शर्त ये है ना कोई बात करेगा और इस भजन में ना कोई उठेगा प्लीज। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज प्लीज मेरे भजन में इस भजन में कोई भी इतनी सी भी ताली मत बजाना प्लीज, इतनी सी भी आप मत बजाना। लेकिन अगर मेरा भजन आप सभी के दिल को छू जाए तो भजन के अंत में जरूर बजा दीजिएगा। बोलो अपने अपने माता पिता, आज लोग फिर भूल गए, बोलो पालनहार पिता की। आइए सुनिए कि क्या होते हैं हम लोग के माता पिता। माँ का दर छोड़ के तुम और चाहती है मैं जहाँ तक देख रही हूँ तुम वहाँ तक देखे, लेकिन पिता ये चाहता है बेटा मेरी नजर जहाँ तक जा रही है मुझसे भी आगे तक तो देखे। बोलो अपने अपने माता पिता की ऐसे होते हैं पापा, ऐसी होती है बड़े पालनहार पिता की। सुनिए माँ क्या होती है और पापा क्या होते हैं। माँ ने जीवन दिया हम कैसे भूल जाते हैं, माँ ने जीवन दिया हम कैसे भूल जाते हैं, उसकी ममता को ठुकरा के निकल जाते हैं। माँ ने पैदा किया उस माँ को नर सेवा करना, पर नहीं भूल तुम चाहते तरस जाओगे और माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, 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 उम्र भर बाकी सूरत को तरस अपने अपने माता पिता की, पालनहार पिता की।
कर पाएंगे। इस पूरे प्रांगण में ऐसे कितने भगत बैठे हैं, यहाँ पे ऐसे कितने भगत हैं जिनके मम्मी पापा हैं। एक बार वो जरा दोनों सीधे हाथ उठाइए जिनके माता पिता हैं, हाथ नीचे कीजिए। और ऐसे कितने भगत यहाँ बैठे हैं जिनके मम्मी पापा नहीं है। एक बार वो जरा दोनों हाथ उठाइए जिनके अपने मम्मी पापा के लिए, जिनके मम्मी पापा नहीं है, हाथ नीचे कीजिए। सिर्फ एक बार आप उनके दिल से पूछना जिनके मम्मी पापा नहीं है। ना जाने क्यों नहीं समझ आता है कि आज मम्मी पापा हम लोग के हैं, वो हम लोग को जो भी चीज समझाएंगे वो हम लोग की भलाई के लिए समझाएंगे। ये नहीं कहते कि अपने मन की ना करो, अपने मन की करो, लेकिन मम्मी पापा जिस काम को मना कर दे फिर समझ लो उस काम में नुकसान ही है आपका। क्योंकि मम्मी पापा हम लोग ये तो नहीं चाहेंगे बेटा कि तुम्हारा नुकसान हो, वो तो चाहेंगे ही कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। फिर इस संसार में, दुनिया में सब चाहते हैं कि भैया आप आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना, सब चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ो। ये सिर्फ आपके माता पिता ही जा सकते हैं। इसलिए दुनिया में कोई भी मिल जाए, किसी के चक्कर में अपने मम्मी पापा से दूर नहीं होना। वो कह दे नहीं बेटा ये काम को छोड़ दो तो छोड़ देना, चाहे वो लाखों करोड़ों चाहे जैसी चीज है। जो अपने पापा से लड़ते हो, पापा से उनके लिए एक बात कहेंगे, कहते हैं कि पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो। अरे पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो, क्योंकि इनके डूबने के बाद भैया अंधेरा ये छा जाता है। बोलो अपने अपने माता पिता की, आपके घर में धन होगा, दौलत होगी, शोहरत होगा, बंगला होगा, गाड़ी भी होगी, लेकिन अगर ये चीज नहीं हुई तो आपका पूरा घर सूना